चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन दिया है all isotopes of a given element show the same type of chemical behavior. उसका रीजन दिया हुआ है the chemical properties of an atom are controlled by the number of electrons in the atom. Option A है हमारे पास if both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of assertion. Option B है if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Option C है हमारे पास if assertion is true but reason is false. Option D है हमारे पास if both assertion and reason are false. The key concept for this question is isotopes. Isotopes क्या होते हैं? See, isotopes are basically atoms of the same element which have different mass number. Isotopes are basically atoms of same element which have different mass number. ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? देखो, पहले हमारे पास हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के लिए। ये है हमारे पास हाइड्रोजन एटम। ठीक, अगर हमारे पास मास नंबर 2 हो जाएगा तो हमारे पास ये कहलाता है ड्यूटेरियम। कहलाता है ड्यूटेरियम। ठीक, अगर हमारे पास मास नंबर 3 हो गया ये क्या कहलाएगा? ट्राइटियम। हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, वन विद मास नंबर 1, अदर विद मास नंबर 2 एंड थर्ड वन विद मास नंबर 3। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक, फिर अगर बात करें हमारे पास हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के बीच की हम लोग कुछ सिमिलैरिटीज भी देख सकते हैं। कैसे? उनके रिएक्शन से। तो सपोज हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है ना, अगर उसका रिएक्शन हम लोग वाटर से करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन। ठीक, अगर हमारे पास वाटर ना होके वो हैवी वाटर हुआ, हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर इज बेसिकली ड्यूटेरिएटेड वाटर, यानी हाइड्रोजन की जगह हमारे पास उसमें क्या रहता है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है? ड्यूटेरियम हमारे हाइड्रोजन का क्या है? आइसोटोप। तो हमारे पास हमें सेम प्रोडक्ट देखने को मिलता है, बस ड्यूटेरियम रहेगा उसमें। ठीक, अच्छा ये रिएक्शन है। और भी रिएक्शंस होती हैं, जैसे अगर वो SO3 है उसको हम लोग वाटर से ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर हमारे पास SO3 के साथ हम लोग ट्रीट करें ड्यूटेरिएटेड वाटर यानी हैवी वाटर तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा, राइट? हमारे पास क्या बनेगा? D2SO4 बनेगा। ठीक, वैसे ही हमारे पास अगर एल्यूमिनियम की कार्बाइड है उसका ट्रीटमेंट हम लोग वाटर से करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है मीथेन, राइट? और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बट अगर हम लोग वही रिएक्शन किससे करें? हेवी वाटर से, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें एक सिमिलर ही प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, बस इसमें ड्यूटेरियम रहता है हाइड्रोजन की जगह, राइट? तो क्या हुआ? जो रिएक्शंस हम लोगों ने देखे इसमें जो केमिकल बिहेवियर था हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का तो वो सेम था जैसे वाटर था, तो भी हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला ना। और ड्यूटेरियम यानी हैवी वाटर जब यूज़ किया तो हमने क्या मिला? ड्यूटेरिएटेड हमारे पास हाइड्रोक्साइड मिली कैल्शियम की, राइट? एक हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ ही प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो हम लोग ये कहेंगे, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिली। ठीक, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, असर्शन दिया है हमें ऑल आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शो
सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और जो रीजन दिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, यस दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट इज करेक्ट बिकॉज हमें सिमिलर रिएक्शंस देखने को इसीलिए मिलती है हमको। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारे पास जो रीजन है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।